नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं भूत प्रेत आत्माओं पर, घर में घट रही रहस्यमयी घटनाओं पर। तो आप बने रहना वीडियो के एंड तक और आपको बताएंगे कि ये जो सब कुछ चलता है इसके पीछे कारण क्या काम करते हैं। उससे पहले अगर बात करें तो ये अंधविश्वास जो सदियों से परंपरागत चलते आ रहे हैं, तो अक्सर ये माना जाता है कि पहले जो समाज था, पहले जो लोग थे वो असाक्षर थे, अनपढ़ थे, लेकिन आज पढ़ा लिखा समाज है, एजुकेटेड समाज है और 21वीं सदी विज्ञान का युग है। तो इस विज्ञान ने, साइंस ने बहुत से ऐसे रहस्यवादी रहस्यों से जो पर्दा उठाया है और उसका सच जो है लोगों के सामने पेश किया है, लेकिन फिर भी लोग इन अंधविश्वासों को बराबर मानते चले आ रहे हैं। तो हम लोग भी पंजाब में बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का, अंधविश्वासों से बाहर निकालने का। और जो रहस्यमय घटनाएं हैं, जैसे ये जिसको समाज ये कहता है कि ये भूत प्रेत आत्माओं के कारण होता है, या फलां व्यक्ति के अंदर भूत प्रवेश कर गया है, फलां औरत के अंदर भूत प्रवेश कर गया है, तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जो हमने सॉल्व किए और कर रहे हैं। और ऐसी रहस्यमय घटनाओं को भी सॉल्व किया है। जैसे किसी के घर में अचानक पत्थर गिरने शुरू हो गए, खून के छींटे जो गिरने शुरू हो गए, घर में आग लगनी शुरू हो गई, या और घटनाएं जो रहस्यमय घटनाएं हैं। तो उनमें से जो रहस्यमय जैसे घटनाएं घटती हैं, भी घर में अलमारी पड़ी है, अलमारी को ताला लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो है वो पड़े हुए कपड़े कट गए, या उसमें आग लग गई, या उसमें ऐसे बहुत सारे केसेस जो घटनाएं होती हैं, तो उनको सॉल्व किया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि ये जो घटनाएं घटती हैं, तो अक्सर इनको भूत प्रेतों के साथ जोड़ दिया जाता है, किसी ऐसे साए के साथ जोड़ दिया जाता है। और इसके ऊपर जो बहुत से तांत्रिक हैं, ओझा हैं और हैं, वो यही कहते हैं कि भाई ये तो किसी ने कुछ आपके ऊपर जादू टोना करवा दिया है, आपके ऊपर कोई भूत प्रेत छोड़ दिया है किसी ने। तो उन लोगों को और ज्यादा अंधविश्वास में डाल देते हैं और उनकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक जो उसका शोषण भी है वो शुरू कर देते हैं, लूट शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों इन घटनाओं के पीछे होता क्या है, मैं आपको एक घटना के हवाले से बताऊंगा। तो उससे पहले कि ये जो सबसे पहले तो ये है कि जो व्यक्ति जिसके अंदर कहते हैं कि इसके अंदर भूत का साया है, प्रेत का साया है, वो क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। दरअसल ये एक मानसिक रोग है। कोई व्यक्ति किसी कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो डिप्रेशन का शिकार वो क्यों होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति, घर का सदस्य जो है, जब उसके साथ ज्यादती होती है, उसके साथ वितकरा होता है, उसके साथ नाइंसाफी होती है, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन का शिकार होने के बाद धीरे धीरे वो कुछ उनकी एक्टिविटीज जो है वो तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। जैसे वो पहले सामान्य जिंदगी जी रहा है, लेकिन जैसे ही वो डिप्रेशन का शिकार हुआ तो उसकी एक्टिविटी में तब्दीली आ गई। जैसे कि उन्होंने खाना पीना कम कर दिया, उसने सोना कम कर दिया, उसने मतलब चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, या उसने बर्तन फेंकने शुरू कर दिए, या फिर वो बिल्कुल ही खामोश हो जाता है, बोलना बंद कर देता है। तो जब ऐसी उसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, तो जो घर के सदस्य होते हैं या पड़ोस के लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, तो वो उनको देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई हमें तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। तो
इसको किसी ओझा तंत्र के पास लेके जाना चाहिए। तो जैसे उसको ओझा या किसी तंत्र के पास लेके जाते हैं तो इस बात को और वो उसके दिमाग में, उनके परिवार के दिमाग में बैठा देता है भी हाँ भी बिल्कुल जी इसके ऊपर तो किसी ने साया छोड़ा हुआ है, या ये कहीं बाहर गया था तो वहाँ वो जगह ऐसी थी, उसके वहाँ से ये गुजर गया लंघ गया तो वहाँ पे इसके पीछे भूत लग गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं वो जो तंत्र के लोग, ओझा लोग इसके साथ जोड़ देते हैं। तो हमारे पास जब ऐसे केसेस आते हैं तो वो लास्ट में आते हैं। पहले वो लोग तंत्रकों के पास, ओझाओं के पास, बाबाओं के पास चक्कर काटते हैं, खूब इलाज करवाते हैं, पैसा जो बाबा जो लोग हैं उनका उससे पैसा ऐंठते हैं, तो उसके बाद हमारे पास आते हैं। तो हमारा एक तरीका है केसेस हल करने का। तो अलग अलग परिवार के जितने मेंबर्स होते हैं उनसे बात करते हैं, बात करने के बाद मरीज से बात करते हैं, तो देखते हैं भी ये डिप्रेशन में क्यों और किस कारण चला गया। तो उसकी जो समस्या होती है तो उसका किसी ना किसी तरह सोल्यूशन कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो जो रहस्यमय घटनाओं की बात है तो उसके पीछे आज तक हमने जितने भी केसेस हल किए हैं उसमें हमें कहीं पर भी कोई भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल ये वो जो कुछ समाज कहता है हमें नहीं मिला कहां पे। तो उन घटनाओं के पीछे चाहे घर में पत्थर गिर रहे हैं, घर में खून के छींटे गिर रहे हैं, घर में आग लग रही है, घर में कुछ सामान जो है घर का वो कहीं खो गया, मिल नहीं रहा, तो ऐसी जो घटनाएं होती है तो उसके पीछे किसी न किसी मनुष्य का हाथ ही होता है। अब आप सोचोगे कि भाई ऐसा कैसे होगा, कोई मनुष्य है, कोई परिवार का सदस्य जो है वो अपने घर में आग क्यों लगाएगा, अपने घर में ये सब कुछ क्यों करेगा, पत्थर क्यों फेंकेगा, ये घर के कपड़े क्यों काटेगा, तो ये क्यों करेगा। तो जैसे मैं शुरू में बता चुका हूं कि असल में कोई भी व्यक्ति जो है वो मानसिक रोगी होने के बाद वो कैसी भी एक्टिविटी कर सकता है। तो मैं एक आपको केसेस के बारे में बताता हूं ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए कि असल में इसमें होता क्या है। तो बहुत वर्ष पहले एक ऐसे केसेस आया कि एक घर में अचानक जो था, पहले तो पत्थर गिरने शुरू हो गए, अचानक से मतलब पत्थर गिरने शुरू हो गए, कभी इधर से पत्थर आ गया, कभी इधर से पत्थर आ गया, कभी इधर से पत्थर आ गया। तो घर वाले परेशान हो गए। तो उन्होंने पूरा देखा भी, आदमियों को भी लगा दिया घर के ऊपर, घर छत के ऊपर भी आदमी लगा दिए, आसपास में आदमी लगा दिए, पहरा लगा दिया, देखो पत्थर कहां से आता है। लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा कि पत्थर कहां से आता है। तभी मालूम पड़ता था जब आंगन में आकर के पत्थर गिर जाता था। उसके बाद धीरे धीरे उनके घर में क्या हुआ कि कुछ आंगन में कहीं यहां पे, कभी वहां पे, कभी वहां पे खून जो था वो गिरने लगा। घर वाले और घबरा गए तो और वो तंत्रों के पास, ओझाओं के पास जाने लगे। तो तरह तरह के तंत्र ओझा जो थे उनके घर में आते, अपना उपाय करते। उपाय तो क्या है, वो पखंडी करते और करके वो चले जाते, लेकिन वो घटनाएं वैसी की वैसी चलती रही वो। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे उनके घर में आग लगनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले जो पशुओं का जो चारा था, सूखा चारा था, कमरे में जो पड़ा हुआ था उसमें आग लग गई। उसके बाद कपास का जो था वो उसके अंदर आग लग गई और कई सिलसिला ये शुरू हो गया कि कहीं कहीं पर आग लगनी शुरू हो गई। तो एक वर्ष तक उनका जो था तंत्रों को जो सिलसिला था वो जारी रहा, चलता रहा। एक तंत्र का आता, वो अपना उपाय का जो ढोंग करता और अपने जो उनका फीस थी, जो उनका जितना उनका था अपना दान लेकर चला जाता। फिर कोई दूसरा आ जाता, फिर तीसरा आ जाता। तो उन्होंने हजारों रुपए इस चक्कर में बर्बाद कर दिए और बहुत सा उनका जो घर का सामान था या और था वो भी बर्बाद हो गया। और जो पूरा परिवार जो था वो परेशान रहा, वो अलग बात। तो धीरे धीरे किसी ने उनको बता दिया कि यार इनके पास चले जाओ तुम, ये तर्कशील सोसाइटी वाले हैं, तो ये भी ऐसे केस को सॉल्व करते हैं। तो वो हमारे पास आ गए। तो जैसे ही हमने घटना की वो जानकारी ली उनसे, सारी शुरू से लेकर के एंड तक, हमने कहा भी कोई बात नहीं, आपका जो केस है 100% ठीक हो जाएगा। तो हमारी टीम आएगी आपके घर में।
तो दूसरे दिन का हम उनसे वादा किया भी कल हम आपके घर में आएंगे, तो आपका जो केस है वो ठीक कर देंगे, फिर कभी आपके घर में कठिनाई नहीं घटेंगी। तो दूसरे दिन हम उनके घर पे गए। तो जैसे ही हमने पूरी बात का इन्वेस्टिगेशन किया, पूरी जानकारी हासिल की, तो उसमें समस्या कहां पर थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब जो उनका बेटा था, उनके 2 बेटियां थी, लेकिन परिवार की जो चाहत थी, इच्छा थी, वो इच्छा थी कि घर में बेटा पैदा हो। तो शादी के बाद जैसे ही पहली बेटी पैदा हुई तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो घर के जो उनके सदस्य थे, उनका पति, उनके सास ससुर, तो उन्होंने बहू को तंग करना शुरू कर दिया कि भाई हमें तो बेटा चाहिए, आपने 2 बेटियां पैदा कर दी तो हमारे घर में वारिस चाहिए, बेटा चाहिए हमें। तो इसी चक्कर में उन्होंने बहू को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बात यहां तक आ गई कि अगर आपने इस बार अगर आपके पेट से बेटा पैदा नहीं हुआ तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको तलाक दे दिया जाएगा, या फिर हमारे बेटे की जो है दूसरी शादी कर दी जाएगी। अब वो इस बात से डिप्रेशन में चली गई। तो धीरे धीरे जैसे उसके ऊपर प्रताड़ना बढ़ती गई, दबाव बढ़ता गया और मानसिक रोगी होती गई। तो फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फिर सबसे पहले ये लोग गए तंत्र ओझाओं के पास जाते हैं, तो उनको भी तंत्र ओझा के पास ले गए। तो जैसे उन्होंने जाके तंत्र ने कह दिया कि भाई आपके घर में तो किसी ने कुछ करवाया है, आपके घर में किसी ने भूत का साया छोड़ दिया, तो वही सब कुछ कर रहा है। क्योंकि पहले भी बहुत सारे तंत्र जो ये सारा बात कह चुके थे। तो जैसे हमें इस बात का मालूम पड़ा कि भाई इसको इस तरह करके प्रताड़ित किया जा रहा है, ये डिप्रेशन की शिकार हो रही है, तो हमने उनसे बात की। तो अब जो अगली बात मैं करने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे हमने उस परिवार को समझाया, और ये बात आज तक पूरे समाज में बहुत कम लोगों को मालूम है, असल में तो किसी को मालूम ही नहीं है, 100 में से किसी एक व्यक्ति को मालूम होगी। अब ये जो बेटा और बेटी का चक्कर है वो क्या है, तब बहुत से लोग जो हैं वो बेटा प्राप्त करने के लिए इन तंत्रों के पास, बाबाओं के पास, ज्योतिषियों के पास और बहुत सारे स्थानों पे जाते हैं, कहीं पे मन्नत मानते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो बहुत से ऐसे भी जो तंत्रिक बैठे हैं वो इस तरह के ताबीज या और सामान देते हैं, वो फल देते हैं, बेटा होने के फल देते हैं कि ये आप ताबीज गल में डालिए या ये आप ये फल खाइए आप, तो आपके बेटा होगा। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, बेटा और बेटी होती कैसे है, मेडिकल साइंस, मेडिकल विज्ञान क्या कहता है, ये ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो नर और मादा है, जो मादा है उसके अंदर जो है जो क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो नर है, मनुष्य है, आदमी है, उसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, इसको डीएनए। तो जैसे ही एक पति पत्नी का आपस में मिलाप होता है तो ये जो एक्स और वाई मर्द के जो क्रोमोसोम है ये तय करते हैं लड़का और लड़की का लिंग। जो अगर मर्द के वाई क्रोमोसोम काम करते हैं तो लड़का पैदा होगा, अगर उसके एक्स क्रोमोसोम काम करते हैं मर्द के तो लड़की पैदा होगी। और अगर औरत की बात करें तो औरत के पास तो एक्स सेल है ना,
उसने तो उस मर्द के उस क्रोमोसोम को एक्स या वाई को एक्सेप्ट करना है। तो जिसको एक्सेप्ट करेगा वही वो बच्चा पैदा होगा, लड़का या लड़की। इसको कोई तांत्रिक, कोई बाबा बदल नहीं सकता। तो ये पहले समय में ही डिसाइड हो जाता है। तो ये सिद्धांत जब हमने उस परिवार को समझाया जिसके घर में ये घटनाएं हो रही थी, भी भाई लड़का और लड़की पैदा होने का ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, तो अगर आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर दोगे तो हो सकता है उसके भी बेटियां हो जाए, फिर क्या करोगे? फिर तीसरी करोगे, और तीसरी की भी होगी तो फिर कितने फिर शादियां करते ही जाओगे आप। जब तक ये क्रोमोसोम एक्स वाई काम कर रहे हैं तब तक जैसा काम वो कर रहे हैं, अगर एक्स काम कर रहा है तो एक्स लड़की पैदा होगी, और वाई काम कर रहा है तो लड़का पैदा होगा। इसको चाहे आप दूसरी शादी कीजिए, तीसरी शादी कीजिए, चौथी शादी कीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। तो बात उसे परिवार की समझ में आ गई। दूसरी बात हमने उनको ये बताया कि भाई देखो आजकल लड़कियों में भी कोई अंतर नहीं है, लड़कियां किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं है। आज हर क्षेत्र में जो लड़कियां हैं सबसे आगे हैं, बल्कि लड़कों से भी लड़कियां आगे हैं। तो आप लड़कियों की परवरिश इस तरीके से कीजिए, इस ढंग से कीजिए कि लड़कियां आगे आपकी तरक्की करें। तो आइंदा आगे से आप इस बात के लिए इसको प्रताड़ित नहीं करोगे कि आपके बेटा नहीं पैदा हो रहा। अगर बेटा पैदा नहीं हो रहा तो वो उसके लिए आपका बेटा, हमने उसके सास ससुर को कहा कि आपका बेटा उसका जो जिम्मेवार है, ना कि ये आपकी बहू जिम्मेवार है। बल्कि आपका बेटा भी जिम्मेवार नहीं है, वो उसके क्रोमोसोम जिम्मेवार है जो काम कर रहे हैं। तो बात उनकी समझ में आ गई। उन्होंने हमसे वादा किया कि भाई आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो उनके सामने जब हमने कहा भी आप ना तो ये कोई दूसरी शादी करेगा, ना आपको प्रताड़ित किया जाएगा, पहले जैसा ही आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, पहले जैसे ही आप रहोगे, कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद वो घटनाएं होनी बंद हो गई। कितनी ही ऐसी और, यानी कि ये तो एक आपको मैं केस का हवाला दिया, क्योंकि हर अलग अलग केस में अलग अलग कारण होता है, अलग अलग कारण घटनाओं, ये रहस्यमय घटनाएं के भी अलग अलग कारण होते हैं। ये कहां से होते हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद, पड़ताल के बाद ही मालूम पड़ता है कि ये कहां से होता है, कैसे होता है, उसके पीछे कारण क्या काम कर रहे हैं। हर केस के पीछे अलग अलग कारण होते हैं। और दूसरी बात, ये जो भूत प्रेत की बात करते हैं कि इसके अंदर भूत प्रवेश कर गया, इसके अंदर प्रेत कर गया, तो हजारों केसेस हमने इसे सॉल्व किए हैं। तो उसके पीछे भी यही कारण होते हैं। और एक बात और बता दूं आपको मैं कि सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो भूत प्रेत के साए की बात होती है समाज में की जाती है, तो आज तक खुद जो मेरा तजुर्बा है 28 वर्ष का, 28 वर्ष हो गए मुझे ऐसे केस को सॉल्व करते हुए। तो जो मेरा खुद का तजुर्बा है उसमें हमने देखा कि 99% जो ये भूत प्रेत का ये जो समाज कहता है ना, ये सारा कुछ औरतों को ही होता है। तो अब सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि ये भूत प्रेत का साया औरतों के अंदर ही क्यों प्रवेश करता है, मर्दों के अंदर क्यों नहीं प्रवेश करता? तो इसका एक मुख्य कारण है कि शुरू से ही आज तक जो सबसे प्रताड़ना जिसकी है होती है, या जिसका सबसे ज्यादा शोषण होता है, सबसे ज्यादा जिसको परेशानी है, वो औरत है। पहले के युग में भी और आज के इस आधुनिक युग में भी, चाहे भी कहा जाता है कि आज औरत जो है वो मर्द के बराबर है, और बराबर है, काम में बराबर है, लेकिन वही वितकरा जो है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, पहले वो बाप के साए के हेठ पलती है, बड़ी होती है, भाई का साए के हेठ बड़ी होती है, फिर उसका पति का जो संरक्षण होता है, तो जैसे पति से फिर आगे उनके बच्चों के संरक्षण में चली जाती है। तो औरत का जो खुद का है
उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। वो हमेशा ही मर्द के नीचे जो है या मर्द के अंडर अपनी ही जिंदगी गुजारती है, चाहे वो मर्द बाप के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पति के रूप में हो, बेटे के रूप में हो। तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि औरत जो है वो मानसिक तौर पर उसको हमेशा दबा के रखा जाता है, उसके ऊपर बंधन बहुत ज्यादा जो है लगाए जाते हैं। अब वो कुछ और कर तो सकती नहीं है, घर की चारदीवारी के अंदर वो सिर्फ छटपटा सकती है। छटपटाते हुए धीरे धीरे वो किसी न किसी कारण मानसिक रोगी हो जाती है। और सबसे ज्यादा मानसिक रोग औरत को ही होते हैं। और फिर हमारे ये समाज में पड़ा है कि ये आत्माएं होती हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, तो उसके अंदर जो प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं, फिर वो चीखने चिल्लाना शुरू कर देते हैं, फिर ऐसे वो सिर घुमाना शुरू कर देते हैं और कर देते हैं। ये सारा कुछ ये उसकी परेशानी से, उसकी डिप्रेशन से, उसकी मानसिक अवस्था से निकली हुई एक्टिविटी है जो वो औरत करती है। तो यही हम एक ही बात कहते हैं, किसी भी परिवार में जितने भी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, हम एक बात कहते हैं, परिवार के मुखिया का जो है, घर का जो मुखिया है, वो एक बात का हमेशा ध्यान रखे तो हम दावा करते हैं कि कभी भी उसके घर में भूत प्रेत जो समाज कहता है वो कभी प्रवेश नहीं करेगा। तो उसमें दो चार बातों का ध्यान रखना उसको, कि घर के जितने सदस्य हैं उसको खाने पीने के लिए बराबर है, उसको जो काम करना है काम सभी के लिए बराबर है, उसको पहनने के लिए सभी बराबर है। और घर के किसी सदस्य के साथ, कोई भी सदस्य है घर का, उसके साथ कभी जाति तो नहीं हो रही, कभी कहीं वितकरा तो नहीं हो रहा, कहीं ये तो नहीं भी उसके लिए उससे काम ज्यादा लिया जा रहा हो, या उसको मानसिक तौर पे घर का कोई सदस्य किसी तरह उसको प्रताड़ित कर रहा हो। अगर इन बातों का घर का मुखिया ध्यान रखेगा तो हमारा दावा है कि कभी भी ये जो भूत प्रेत आप कहते हैं ना हमारा समाज, कभी भी किसी घर में नहीं घुसेगा। अभी परिवार के सभी सदस्यों को सभी तरह की बराबरता मिलेगी, तो कभी भूत प्रेत का साया नहीं आएगा। और जब तक ये वितकरा है, और वो भी विशेष तौर पे औरत के साथ। और एक बात और बताना चाहता हूं आपको एंड में, कि ये जो भूत प्रेत है, आत्माएं हैं, ये सामान्य घरों में क्यों प्रवेश करती हैं? कभी आपने देखा कि किसी बड़े मंत्री के, बड़े लीडर के घर में, या किसी बड़े बड़े उद्योगपति के घर में ऐसी घटनाएं घटी हो, या उनके घर में किसी भूत ने प्रवेश किया हो? जहां पर इतने बड़े साधन हैं, घूमने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, खाने के लिए या ड्राई फ्रूट है, तो वहां पे भूत प्रवेश क्यों नहीं करते? ये आम साधारण घरों में क्यों प्रवेश करते हैं? क्योंकि वहां पे आम घरों में समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। तो समस्याओं से घिरा हुआ इंसान, मनुष्य डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, फिर वो मानसिक रोगी हो जाता है। तो दूसरी सबसे बड़ा जो हमारे समाज में पड़ा है कि यार इसके अंदर तो भूत घुस गया, इसके अंदर प्रेत घुस गया, यानी हजारों के सामने का आज तक सॉल्व किए हैं, और मैंने खुद ने भी 28 वर्ष से मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे भी कहीं आज तक कोई आत्मा भूत प्रेत का साया कहीं नहीं मिला है। जितने भी केस सॉल्व किए हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण मिला है, और वो कारण का जैसे ही हल कर दिया, सोल्यूशन कर दिया उसका, तो वो मरीज जो था वो ठीक हो जाता है। इससे बड़ा भूत प्रेत नहीं होता। तो ये सब घटनाएं जो है घटती हैं, घटना घटने का कारण हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे आसपास पड़ा है, जो एक नासमझी में से निकली हुई जो घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपना विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।